બેંક લોન વિવાદમાં એસએલ ગ્રુપના ચેરમેનનું નિવેદન. એસએલ ગ્રુપના ચેરમેન ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન. છેલ્લા 2 દિવસથી મારી ખોટી સરખામણી થઈ રહી છે. દેશની અર્થવ્યવસ્થાને નિચોડનાર સાથે મારી ખોટી સરખામણી થઈ રહી છે. મારી છબીને ખરાબ કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે તેવું જણાવ્યું. હું પહેલો વ્યક્તિ જેણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે. તમામ રૂપિયા ચૂકવવાનો વિશ્વાસ પણ આપ્યો છે. 3,992 કરોડના ક્લેમને લઈને પણ સવાલ ઉઠ્યા. 620 કરોડનો ક્લેમ સેટલ કર્યો. લેન્ડર્સને 1,063 કરોડના ચૂકવણી માટે ઓફર આપી. દરેક વ્યક્તિના પૈસા ચૂકવવા માટે પૂરી રીતે કટિબદ્ધ. જેનું લેણું છે તેણે ચૂકવી દેવું તે જ વડીલો પાસેથી શીખ્યો છું. અમારા રૂપિયા પણ ઘણી જગ્યાએ ફસાયેલા છે. રાજ્ય સરકારો પાસેથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના રૂપિયા લેવાના બાકી છે. 1-2 પ્રોપર્ટી હજુ વેચવાની તૈયારી છે. जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा. और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं. शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता. और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियाँ मानी हैं. दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो. और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा. अब मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज़ हैं वो भी चुकाएंगे. अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया. लेकिन बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया. उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया. तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं. उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी. उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है. जी का शेयर तोड़ा था. पकड़ नहीं सकते. पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं. कैसे पकड़ेंगे? उसके साल भर में मैं उनके पास गया. मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है. उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने, सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता. ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया. उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा. इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा. ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया. उसके बाद हमने सोनी के साथ जी का विलय करने का निर्णय किया, क्योंकि चारा नहीं था. हमारी कॉरपोरेट कंपनियों का, जैसे मैंने एक कल के प्रेस रिलीज में भी कहा, 45,000 करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे ग्रुप के ऊपर. जो बुजुर्गों ने सिखाया है
किसी का पैसा रखना नहीं, देना है। तो जैसे भी हमने अपने सब कुछ एसेट बेच के 43,000 करोड़ 45,000 करोड़ में से चुकाए हैं, जो मैंने कल भी प्रेस स्टेटमेंट में कहा और आज सुबह भी कहा। दो अकाउंट केवल बाकी हैं। उन दोनों बैंक और इंस्टीट्यूशंस के पास जो एसेट हैं भरपूर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो ख़त्म होने के बाद मैं आज भी पहले कह सकता हूँ, आई एम ए प्राउड corporate citizen of this country who has not ran away despite problems, despite financial stress. There has been, my family have been also angry with me because I made mistakes. Still, there is no other parallel of this size which has paid each one of you bankers, if you are also listening. But Mukesh ji, please stop the wrong propaganda against me personally and my group. Zee is a group company. I don't own anything in that. In fact, I don't own anything now after implementing this NCLT order. आप तो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है आपने नहीं सीखा। एक व्यक्ति सामने वाला सुभाष चंद्रा जैसा, जिसके पास अब कुछ नहीं रहा, आप उससे क्या उसको छेड़ते हो, मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं। आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए। आई होप मनोज मोदी जैसे लोग आपके कंट्रोल में हैं, या शायद अगर कंट्रोल में है नहीं और वो कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति जिसके पास कुछ खोने को नहीं है, उससे क्या लड़ाई करेंगे आप? लेकिन वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कपड़ में बहुत बहुत स्केलेटन रखे हुए हैं। तो प्लीज़ स्टॉप इट एंड रिपोर्ट एनीथिंग विच इज़ राइट इन योर मीडिया। डोंट डू द विच हंटिंग। आपके लोग सरकार को जोड़ रहे हैं मेरे साथ कि सरकार ने मेरे लिए लाभ पहुंचाया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी को 13-14 में सपोर्ट किया, उसकी वजह से सरकार मेरे को मदद कर रही है। हाँ, किया मैंने सपोर्ट, लेकिन वो जनता की आवाज़ थी जिसको जी न्यूज़ ने पहुंचाया और उजागर किया। मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे, उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फ़ोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो। ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी
मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहाँ पे राज्यसभा में रही। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता है और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज़ ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। मैं आपको पूरी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सब खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखें, आप और आगे बढ़ें, पूरे विश्व में आप नंबर 1 फाइनेंशियल रूप में हो। उससे मुझे खुशी होगी एक भारतीय के नाते, लेकिन ये सब भारत में करना बंद कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। મેં મુકેશ અંબાણીને પણ પત્ર લખ્યો તેવું જણાવ્યું અને સાથે અંબાણીજીએ ઝીને આંચકી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો। ઋણ ચૂકવવા માટે પોતાનું ઘર પણ ગીરવે મૂક્યું। ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાનું આ નિવેદન તેઓએ જણાવ્યું છે। ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન આપ્યું છે। મેં આ સરકાર પાસે કંઈ માંગ્યું નથી। ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું, આ સરકાર પાસે મદદ માંગી હોત તો મળી પણ જાત, પણ મેં નથી માંગી। એક શિવસેનાના મહિલા એમપી પણ જુઠ્ઠાણું ફેલાવવામાં સામેલ છે તેવું જણાવ્યું। ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કે તમે આગળ વધો, આવું ભારતમાં ફેલાવવાનું બંધ કરો તેવું જણાવ્યું છે ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાજીએ।